Hello guys and welcome to you all in this another video of Rise and Help Rise a step towards growth। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे स्पाईवेयर के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पेगासस के बारे में। यही वो स्पाईवेयर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन ये पढ़ेंगे कि ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा क्यों है एंड व्हाट इज़ आर गवर्नमेंट सेइंग इट। हमारी गवर्नमेंट का इस पर क्या स्टैंड है या हमारी गवर्नमेंट का क्या कहना है इस पर। सो पढ़ते हैं पेगासस के बारे में। पेगासस तो सबसे पहले पेगासस है क्या। पेगासस एक टाइप का स्पाईवेयर है जो कि जिसका मतलब ग्रीक मैथोलॉजी में या ग्रीक में जिसका मतलब होता है विंग्ड वाइट हॉर्स, और ये यूज़ किया जाता है इंट्रूड करने के लिए लोगों के मोबाइल फ़ोन्स में या कंप्यूटर्स में थ्रू बाय हैकर्स। तो स्पाईवेयर होता क्या है। स्पाईवेयर एक तरह का मालवेयर होता है। मालवेयर क्या होता है कि ये आपके कंप्यूटर में इंट्रूड किया जाता है हैकर्स के द्वारा ताकि वो आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकें या स्पाई कर सकें आपकी एक्टिविटीज़ को। तो ये सब के लिए इसको मॉनिटर किया आपके कंप्यूटर में ऐड किया जाता है। तो यही एक हाई क्वालिटी स्पाईवेयर है पेगासस, जो कि इज़राइल की एक फ़िल्म के द्वारा बनाया गया है। इज़राइल की वो कंपनी, वो साइबर सिक्योरिटी कंपनी का नाम है NSO। NSO का मतलब है निव कार्मी, ओमरी लावी और शैलेव होलियो। ये 3 लोग हैं जिन्होंने ये कंपनी खोली है और इन्हीं के नाम पे इनके कंपनी का नाम है। सो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। अब ये वर्क कैसे करता है, ऐसा क्या करता है ये कि जी ये जिससे ये इंट्रूड कर सकता है मोबाइल फ़ोन्स में या किसी के कंप्यूटर में। तो ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा ये जो अटैक करता है वो iOS जैसे एप्पल्स के फ़ोन में अटैक करता है, और एंड्रॉयड में ये जो इसका वर्जन जो अटैक करता है उसको बोलते हैं चायरासोर नाम दिया गया है उसको। और ये क्या है, एक तरह का इसी का वर्जन है जो एंड्रॉयड के लिए बनाया गया है। अब इसका काम क्या है कि ये क्या करता है कि एंड्रॉयड में ये रूट फाइल्स बना देता है। जब ये इंट्रूड हो जाता है किसी के फ़ोन में तो ये रूट फाइल्स के साथ अटैच हो जाता है उसकी, जिससे कि उसकी एक्टिविटीज़ जो भी वो कुछ करता है फ़ोन में वो सारा मॉनिटर होता है और हैकर को पता लग जाता है कि उसमें क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और इसी सेम टर्म को जो iOS में है वो जेल ब्रेकिंग भी कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये पढ़ते हैं कि ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये कुछ न्यूज़ एजेंसीज़ का पिक्स लगाई हैं। तो ये मेजरली सारी न्यूज़ चैनल्स पे आप देख पाओगे या न्यूज़ एजेंसीज़ पे आप देख पाओगे। तो ये बर्निंग टॉपिक है इस टाइम पे। तो ऐसा क्यों है, ये क्यों इतना ज़्यादा ये न्यूज़ में है इस टाइम पे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ था 18 जुलाई को, यानी इसी संडे को द वायर नाम का एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। इस पे पेगासस स्पाईवेयर के बारे में बताया गया और कहा गया कि इंडिया के ऑलमोस्ट 300 मोबाइल फ़ोन्स का डाटा इस पेगासस के द्वारा निकाल लिया गया है या पेगासस के पास है। तो ऐसा कैसे हो सकता। तो लीक्ड डाटा सबसे पहले बताया गया फ्रांस बेस्ड फिल्म थी फॉरबिडन स्टोरीज़, और यूके की एक फिल्म है एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा। इन्होंने ये डाटा शेयर किया बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जैसे गार्डियन, वायर और बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के साथ, और कहा कि ये जो स्पाईवेयर है ये इंट्रूड कर रहा है कंट्रीज़ के लोगों के फ़ोन नंबर्स को, और वो डाटा इन्होंने शेयर किया इन लीडिंग न्यूज़ एजेंसीज़ के साथ एज अ पार्ट ऑफ पेगासस प्रोजेक्ट। पेगासस प्रोजेक्ट क्या है, अब ये पढ़ते हैं। अब पेगासस प्रोजेक्ट क्या है, ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेटिव एफर्ट है, मतलब ये एक एफर्ट है जो कि बहुत सारी जर्नलिज्म की जो एजेंसीज़ हैं मेजर उन्होंने ये एक एफर्ट लगाया है जिससे कि ये गवर्नमेंट्स की उन चीज़ों के बारे में पता कर सके जिससे कि गवर्नमेंट अपने नजरानी या सर्विलियंस रखती है पॉलिटिशियंस पे या बिजनेसमैन पे या ऐसे लोगों, मतलब उनकी प्राइवेसी को इंट्रूड करती है गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो उसको चेक में रखने के लिए कि क्या गवर्नमेंट अपनी लिमिट में है, क्या वो प्राइवेसी को इंट्रूड तो नहीं कर रही, क्या वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रही ये सब का यूज़ करके। तो इसको चेक में रखने के लिए
एक प्रोजेक्ट था एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसको बोला गया है पेगासस प्रोजेक्ट, और इस पेगासस प्रोजेक्ट के ही रिलेटेड नाम दिया गया है उस स्पाईवेयर को जो कि इज़राइल की फिल्म NSO के द्वारा बनाया गया है, जिसका काम भी यही है कि इस चीज़ पे निगरानी रखना या गवर्नमेंट्स को इस चीज़ के लिए मदद करना कि वो सर्विलेंस कर सके अपने पॉलिटिशियंस पे, अपने बिजनेसमैन पे या लोगों पे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनका नाम आया है कि जिनके मेंबर्स का या जिनके लोगों का डाटा यहाँ पे लीक हुआ है। तो इसमें 10 मेजर कंट्रीज़ के नाम आए हैं, जिसमें से एक इंडिया है। इंडिया, अज़रबैजान, बहरीन, हंगरी, कज़ाकिस्तान, मेक्सिको, रवांडा, UAE, मोरक्को एंड सऊदी अरेबिया, इन सब के नाम आए हैं। और अब पढ़ते हैं कि क्या ये पहली बार है कि पेगासस जैसा कुछ ऐसा हुआ है इंडिया में, या पेगासस का अटैक जो है इंडियन लोगों पे हुआ है। नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2019 में भी व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक, उन्होंने ये एलिगेशन लगाए थे कि पेगासस जो है यूज़ हो रहा है इंडिया में और उनके लोगों का डाटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। बट गवर्नमेंट ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, देयर इज़ नो सच थिंग दैट इज़ बीइंग यूज्ड इन इंडिया। और द सेम एलिगेशन वॉज इम्पोज्ड बाय इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऑल्सो, क्योंकि उनके एक जर्नलिस्ट का डाटा, जो पर्सनल डाटा था उसके फ़ोन का, वो इंट्रूड हुआ था और उन्होंने भी ये एलिगेशन लगाए थे। बट गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर था इस पर और उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। अब पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट का इस पर कहना क्या है कि ये पेगासस का अटैक जो हुआ है और मेजर पॉलिटिशियंस के नाम जो बाहर आए हैं इस टाइम पे, तो इस पर गवर्नमेंट का क्या कहना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमारे IT लॉज इतने अच्छे हैं तो ये मतलब इंट्रूड कैसे कर पा रहे हैं हैकर्स, या ऐसी इजरायली फिल्म कैसे लीक कर सकती है किसी हमारे हाई प्रोफाइल लोगों के फ़ोन नंबर्स को किसी और एजेंसीज़ के साथ। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने उस पेरेंट कंपनी से ही, NSO से ही पूछा, और NSO का ये कहना है कि जो भी ये न्यूज़ एजेंसीज़ वाले बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो कि हम HLR का एक्सेस देते हैं दूसरे कंट्रीज़ को। और HLR का मतलब है हाउस लोकेशन रजिस्टर लुकअप। तो हाउस लोकेशन रजिस्टर जो है हम इसका एक्सेस देते हैं, जिससे कि क्या होता है किसी फ़ोन के एक्टिव स्टेटस का लोकेशन और उसके एक्टिव स्टेटस का पता लग जाता है। और बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज़ का ये भी कहना है कि इस HLR की मदद से हैकर्स ये जान लेते हैं कि क्या फ़ोन इस टाइम पे वल्नरेबल है हैकिंग के लिए या नहीं। वाइल गवर्नमेंट सेज कि NSO कहता है कि ये HLR तो अलाउड है हर कंट्री में, तो हम ये तो अलाउ करते हैं उनको बस। और ये भी कह रहे हैं कि पेगासस जो है हमने मोस्टली जो हमारे क्लाइंट्स हैं पेगासस के, वो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ज़्यादातर कंट्रीज़ हमारी वो हैं। वाइल यहाँ पे जो अटैक में नाम आए हैं वो सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के आए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि हमारे कुछ लॉज हैं, जैसे कि सेक्शन 5 सेकेंड क्लॉज ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और सेक्शन 69 ऑफ IT एक्ट 2000, और इसके अकॉर्डिंग हम पावर देते हैं गवर्नमेंट को कि वो मतलब लॉफुल इंटरसेप्शन कर सकती है, मतलब लॉफुली आपका डाटा निकाल सकती है, बट इलीगल इंटरसेप्शन इज़ नॉट अलाउड इन आवर कंट्री। तो ये था आज की वीडियो में। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि इस पे गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है या नहीं। आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में गवर्नमेंट ऐसे क्या स्टेप्स लेगी जिससे कि IT लॉज और स्ट्रॉन्ग हो सकें, और क्या ऐसा होना सही है हमारी कंट्री के लिए कि अगर फ़ोन नंबर्स या हमारा डाटा थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाता है, क्या ये सही है या नहीं। सो डू कमेंट in the comment section. Keep liking, keep sharing and keep rising. Thanks for watching.